हेलो। इस वीडियो में हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स के वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। वर्टिकल सिस्टम में बिल्डिंग के वो कंपोनेंट्स आते हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, जैसे वॉल्स, कॉलम्स एटसेट्रा। वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम क्या करता है? ये फ्लोर सिस्टम से इस पे आने वाले ग्रेविटी लोड्स और लेटरल लोड्स को रेजिस्ट करता है और फिर इन लोड इफेक्ट्स को नीचे फाउंडेशन और ग्राउंड तक ट्रांसमिट करता है। वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम बीम्स और कॉलम्स का एक 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क है और कन्वीनियंस के लिए इस फ्रेमवर्क को हम अलग-अलग प्लेन फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं, बिल्डिंग के लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। कास्ट इन सेतु रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम में यूजुअली कौन-कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? कॉलम्स, वॉल्स, ट्रांसफर गर्डर्स एंड सस्पेंडर्स। लेट्स डिस्कस दिस एलिमेंट्स वन बाय वन। तो सबसे पहले कॉलम्स को डिस्कस करते हैं। कॉलम्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल शेप रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर या एल शेप्ड कुछ भी हो सकता है, जैसा आर्किटेक्ट स्पेसिफाई करता है। स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट से कॉलम की साइज उसके हाइट और उस पे आने वाले लोड से डिसाइड होती है। कॉलम पे कितना लोड आ रहा है ये किस पे डिपेंड करता है कि ऊपर फ्लोर सिस्टम किस टाइप का है, कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग कितनी है और उस बिल्डिंग में नंबर ऑफ स्टोरेज कितने हैं एटसेट्रा। कॉलम्स को जनरली एक्सियल कंप्रेशन और बाईएक्सियल बेंडिंग मूवमेंट्स को रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। These effects are induced by frame action under gravity and lateral loads. ये जो लोड्स हैं वो बिल्डिंग्स के लोअर स्टोरेज में ज्यादा होते हैं, इसलिए जो ऊंची इमारतें होती हैं उनके जो निचली मंजिलों के कॉलम्स होते हैं वहां पर हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई रेनफोर्समेंट एरिया प्रोवाइड करते हैं कॉलम्स में, ताकि उनकी साइज कम रहे। कुछ लोकेशंस जैसे एट्रियम्स वगैरह जहां पे दो फ्लोर स्लैब्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वहां पे कॉलम की हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है। ऐसे केसेस में हमें कॉलम की जो अनसपोर्टेड लेंथ होती है उसको कम करना होगा विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट टाई बीम्स, या फिर उन कॉलम्स को लॉन्ग कॉलम्स या स्लेंडर कॉलम्स की तरह डिजाइन करना होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वॉल्स, दीवारें। ये वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम का पार्ट होती हैं जिन्हें मैसनरी या रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया जा सकता है। अगर किसी वॉल का मेन स्ट्रक्चरल फंक्शन ग्रेविटी लोड्स को सपोर्ट करना है, मतलब अगर कोई वॉल ग्रेविटी लोड्स को रेजिस्ट करने के लिए बनाई जाती है तो वो वॉल बियरिंग वॉल्स कहलाती है, और अगर कोई वॉल लेटरल लोड्स को रेजिस्ट करने के लिए बनाई जाती है तो वो वॉल shear वॉल कहलाती है। बियरिंग वॉल्स की थिकनेस 125 mm से 200 mm तक हो सकती है और shear वॉल्स की थिकनेस काफी ज्यादा हो सकती है टॉल बिल्डिंग्स की निचली मंजिलों में। बिल्डिंग के लिफ्ट कोर के आसपास की दीवारें अक्सर shear वॉल के रूप में काम करती है। नेक्स्ट वर्टिकल एलिमेंट है ट्रांसफर गर्डर। तो देखते हैं ये क्या होता है और कहाँ पे यूज में आता है। कुछ बिल्डिंग्स की आर्किटेक्चरल प्लानिंग इस तरीके की होती है कि उसमें हमें लोअर स्टोरेज में लार्ज कॉलम फ्री स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वहां पे ज्यादा कॉलम्स नहीं होने चाहिए, जैसे बैंक्वेट हॉल्स, कन्वेंशनल हॉल्स, होटल्स वगैरह में, या फिर पार्किंग एरिया में ये एरिया फ्री ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जो अपर फ्लोर्स के वर्टिकल लोड बियरिंग मेंबर्स हैं, जैसे कॉलम्स, बियरिंग वॉल्स वगैरह, वो लोअर फ्लोर्स के थ्रू नीचे फाउंडेशन तक कंटिन्यू नहीं किए जाते हैं। तो उनका लोड नीचे तक कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? हम एक बहुत हैवी बीम प्रोवाइड करते हैं जिसे ट्रांसफर गर्डर बोला जाता है। इस बीम की डेप्थ एक फुल स्टोरी की हाइट जितनी भी हो सकती है। ये जो ऊपर वाले कॉलम्स और वॉल्स हैं ये यहाँ पे टर्मिनेट होते हैं इस गर्डर पे और अपना लोड ट्रांसफर करते हैं। देन थ्रू द बीम एक्शन ऑफ दिस ट्रांसफर गर्डर
The load is transmitted to the main columns that support this transfer girder. ये ट्रांसफर गर्डर्स की थ्योरी है। नेक्स्ट वर्टिकल एलिमेंट्स हैं सस्पेंडर्स। सस्पेंडर्स मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के फ्लोर्स को सस्पेंड करने में यूज में आते हैं फ्रॉम अ सेंट्रल रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोर। इनको हैंगर्स भी बोला जाता है और ये ज्यादातर स्ट्रक्चरल स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि जो मेन फोर्स आता है इनमें वो डायरेक्ट टेंशन होता है, प्लस स्टील के हैंगर्स बहुत कम जगह घेरते हैं फ्लोर पे। These suspenders may be hung from large cantilevered beams, trusses, girders or brackets attached to the reinforced concrete core at roof or at intermediate levels. तो इस बिल्डिंग में देखते हैं हम, ये मलेशिया में एक बिल्डिंग है जिसमें 30 मंजिलें हैं। इसके जो फ्लोर्स हैं वो सस्पेंडर से सपोर्टेड है। इसमें एक सेंट्रल रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोर है जिसके टॉप पे रेडियल ब्रैकेट्स अटैच्ड हैं। उन ब्रैकेट से सस्पेंडर्स हैंग हुए हैं और उन सस्पेंडर्स से फ्लोर्स सपोर्टेड है। और फ्लोर्स के इनर एज पे किस पे सपोर्टेड है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोर पे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं जिनसे इनर एज पे फ्लोर्स सपोर्टेड है। अंदर की तरफ फ्लोर्स उस कोर से अटैच्ड ब्रैकेट्स पे सपोर्टेड है। एक बात और नोट की जा सकती है, ये एक बो स्ट्रिंग गर्डर ब्रिज है केरला में। इसमें जो ये वर्टिकल एलिमेंट्स हैं ये भी सस्पेंडर्स की तरह एक्ट करते हैं। इन्होंने इस ब्रिज डेक को सस्पेंड कर रखा है और इस ब्रिज डेक के लोड को ये इन आर्चेस तक ट्रांसमिट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स के वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम को जाना, जिसमें हमने कॉलम्स, वॉल्स, ट्रांसफर गर्डर्स और सस्पेंडर्स को डिस्कस किया। थैंक यू।